मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी जिसकी वजह से दूर हुआ था, तुमसे दूर चला गया था, अब मैं उसे दंड दूंगी। वह तुमसे प्रेम की भीख मांगेगा। तुम्हारे प्यार के लिए वह फिर से वापस आएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जिसके बारे में ना चाहते हुए भी तुम बार बार सोचते रहते हो, ना चाहते हुए भी उसके ख्याल तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में बार बार आते रहते हैं। बार बार उसके बारे में सोचकर तुम्हें रोना आता है। तुम्हें ऐसा लगता है, माता मेरे मन में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है, क्या वह व्यक्ति भी मेरे बारे में सोचता है? क्या उसके लिए मैं भी इतना मायने रखता हूँ? क्या मेरी भावनाओं की उसे थोड़ी सी भी कदर है? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया है, उसकी थोड़ी सी भी कदर उसको मेरे लिए है? मैं व्यर्थ किसी के बारे में सोच रहा हूँ? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुमने हमेशा उसके लिए ज़्यादा किया है। बदले में उसकी तरफ से तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला। उसके बाद भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि माँ, उसके मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं इस व्यक्ति से अपने दिल की सारी बातें खुल कर पाता हूँ। वह बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कह पाया, किसी से नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगता है यह व्यक्ति मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझता है। तुमने अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त किया। तुम्हें जब जो महसूस हुआ तुमने सब कुछ उसे बताया। तुम्हें जब उसकी बातें बुरी लगी, अच्छी लगी, तुमने सब कुछ बोला उससे, पर उसने तुम्हें कभी खुलकर अपनी भावनाएं नहीं बताई, अपने सोच विचार नहीं बताए। उसे कैसा महसूस होता है? क्या वह तुमसे प्यार करता है या तुमसे नफरत करता है? इतने वर्षों के बाद भी यह बात तुम्हें आज तक नहीं पता है। उसने हमेशा तुम्हें असमंजस में रखा है, न कभी अपनी भावनाओं को दर्शाया। हमेशा तुम एक बीच मझधार में फंसे रहे मेरे बच्चे, और इस बीच मझधार में वह तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें यही लगता है कि माता, उसने इतना बुरा किया मेरे साथ, उसके बाद भी बार बार उसके ख्याल क्यों आते हैं? मुझे क्यों नहीं आप उन सभी को मिटा देते मेरे दिमाग से, मेरी ज़िंदगी से? अगर वह व्यक्ति मुझे प्यार ही नहीं करता तो मेरे को रोना क्यों आ रहा है? मेरा रोने उसको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए तुम्हें तकलीफ़ दे रही हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उससे प्रेम भी बहुत ज़्यादा किया था। वह चाहे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाए, तुम अपने जीवन में खुश रहना सीख जाओ, पर वह ऐसे छाप छोड़ गया तुम्हारे जीवन पर जो कभी नहीं मिटेगी। वह दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, और इस बात का एहसास तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तुम दोनों को व्यक्तित्व बहुत अलग है मेरे बच्चे, दोनों के सपने बहुत अलग हैं, और तुम दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो।
जहाँ तुम अपने दिल से सोचते हो, वही वह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे विपरीत दिमाग से सोचता है। तुमने अगर किसी का हाथ थाम लिया तो तुम मरते दम तक उस व्यक्ति का हाथ और साथ नहीं छोड़ सकते। वह व्यक्ति उसका बिल्कुल ही विपरीत है। मेरे बच्चे, वह अपना फ़ायदा नुकसान देखकर किसी से दोस्ती करता है। तुम कभी सपने में भी किसी से मजाक के लिए कभी प्रेम नहीं करते हो। अगर तुमने किसी का हाथ थाम लिया तो तुम उससे विवाह करना चाहते हो, उसके साथ अपना घर बसाना चाहते हो, उसके साथ अपना भविष्य देखते हो और उसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हो, किसी के भी खिलाफ जा सकते हो, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते हो। पर उसने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई जंग नहीं लड़ी। उसके सामने तुम्हें भला बुरा सोचते हो, वह तुम्हें समझाता रहा। किसी के बोलने से तुम नहीं रुकोगे। तुम उन बातों को तुम रो मत, तुम ही गलत हो जो तुम उन लोगों की बातों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें हर बार चुप कराता रहा, उसके बाद भी तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता यह मेरा सोलमेट है। इस व्यक्ति के साथ मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह मुझे किसी से भी नहीं मिलता। मेरी बात हो या ना हो, पर वह व्यक्ति मेरा है, वह मेरे बारे में सोच रहा है। इस बात का एहसास ही मुझे बहुत सुकून दे जाता है। तो मेरे बच्चे, वह आज भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। वह अपने ऊपर काम कर रहा है। वह अपने व्यक्ति को बदलने की ही कोशिश कर रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों का एहसास अब उसको धीरे धीरे वक्त के अनुसार हो रहा है। इसीलिए इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रहा, तुमसे दूर है, क्योंकि उसकी लड़ाई तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने के कारण तुम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, जिन बातों से वह बहुत थक चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यह सब देखा है। बहुत बार इन चीज़ों की वजह से वह परेशान रहा है और हर वक्त के साथ कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हुआ कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस व्यक्ति की थी, उसके भीतर के अवगुण की थी। उन बातों को वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसका अहम उसकी गलतियों को उसे स्वीकार करने दे नहीं रहा था, इसीलिए वह तुमसे दूर हो गया। तुम दोनों एक अलग अलग रास्ते पर चल रहे हो। वह बस इस इंतजार में आगे बढ़ रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है कि एक दिन तुम दोनों के रास्ते मिलेंगे। जिस दिन तुम दोनों के रास्ते मिलेंगे, वह अपने दिल की हर बात, हर दर्द को तुमसे बताना चाहता है। वह सब कुछ तुम्हें बताना चाहता है मेरे बच्चे। वह तुमसे यह भी बताना चाहता है कि तुम अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करो। वह तुम्हें भी कामयाब देखना चाहता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि अगर तुम असफल हो गए तो फिर उसका दूर जाना असफल हो जाएगा। उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उसका हर दर्द, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। अगर तुमने अपने सपनों पर काम नहीं किया तो मेरे बच्चे, अभी तुम दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वह चाह रहा है कि वह व्यक्ति उसकी बातों में आ जाए, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे।
वह थर्ड पार्टी पर आंख बंद करके यकीन करता है। उसे मालूम है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन खेल खेल रहा है। वह बस शांत है, क्योंकि उसे भी उसकी परिस्थितियों का अंदाजा बहुत अच्छे से है। वह अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भी कुछ गलतियां की हैं। उन गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और तभी तुम दोनों एक हो पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा मेरे बच्चे। तुम्हें समाज में जितना प्रेम लोगों को दिया है, जितना कुछ लोगों के लिए किया है, तुम दुखी हो। तुम्हारी कहानी का अंत दुखद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्रेम भी मिलेगा तुम्हें, पर एक प्रेम भी मिलेगा तुम्हें मेरे बच्चे, एक न्याय के साथ प्रेम मिलेगा। प्रेम तुम्हें भीख में नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ अब न्याय होगा। तुमसे लोग माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद तुम्हारे हक का प्रेम तुम्हें मिलेगा। इसीलिए रोना छोड़ दो, चिंता मुक्त हो जाओ, सब कुछ अपनी माता पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।